सुबह का धुंधला सा उजाला, परिंदों की चहचहाट और एक छोटे से गांव की कच्ची गलियां। इसी गांव में रहता था अहमद, 20 साल का एक लड़का। आंखों में ख्वाब लेकिन जेब में 1 रुपया भी नहीं। अहमद का बाप किसान था, माँ घर की कामकाज करने वाली। जिंदगी बस गुजारा थी, मगर अहमद के दिल में एक जुनून था, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा और अपनी माँ के चेहरे पर सुकून लाऊंगा। पहला कदम, जद्दोजहद का आगाज। एक दिन अहमद ने फैसला किया कि शहर जाएगा। माँ ने रोकते हुए कहा, बेटा ये शहर बहुत बड़ा है, तुम अकेले वहां कैसे रहोगे? अहमद ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ अगर मैंने हार मान ली तो हम यही रह जाएंगे। मैं कोशिश जरूर करूंगा। छोटे से बैग में 2 जोड़े कपड़ों के और दिल में हजारों उम्मीदें लेकर वो शहर की बस में बैठ गया। शहर का पहला दिन। सख्त हकीकत, शहर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ सब कुछ आसान नहीं। काम मांगा तो सबने तजर्बा पूछा। रहने के लिए जगह चाहिए थी, मगर किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। पहली रात वो एक पार्क की बेंच पर सोया और आसमान को देखकर खुद से कहा, कल मेरा दिन होगा। छोटी काम से बड़ी सोच तक अहमद को एक चाय के होटल पर बर्तन धोने का काम मिल गया। महीना का बस चंद हजार मिलता था, मगर वो बचत करता और किताबें खरीदता। रात को होटल के कोने में बैठकर बिजनेस और कामयाबी पर किताबें पढ़ता। कुछ महीने बाद उसने छुट्टी लेकर करीबी मार्केट में सर्वे किया, लोगों से बात की, सीखा कि किस चीज की मांग ज्यादा है। उसने नोट किया कि मोहल्ले में साफ और तेज होम डिलीवरी की सर्विस नहीं थी। पहला कारोबार, पहला सबक। अहमद ने दोस्त से कर्ज लेकर एक साइकिल खरीदी और फास्ट फूड डिलीवरी शुरू कर दी। पहले हफ्ते बस 3 ऑर्डर मिले, दूसरे हफ्ते 5। लोग कहते ये कामयाब नहीं होगा, लेकिन अहमद कहता, मैं सिर्फ शुरू में छोटा हूं, सोच में नहीं। 6 महीने बाद उसके पास 2 साइकिल और 3 मुलाजिम थे। नाकामी का सामना, एक दिन बारिश और तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी साइकिलें टूट गईं, गाहक कम हो गए और कर्ज बढ़ गया। अहमद ने एक रात छत पर बैठकर सोचा कि छोड़ दूं, मगर फिर माँ का चेहरा याद आया। खुद से कहा, मैं डूबने के लिए पैदा नहीं हुआ। दोबारा उठना। उसने फ्रीलांस डिजाइनिंग सीखी, ऑनलाइन छोटे छोटे काम किए और आहिस्ता आहिस्ता पैसा जोड़कर दोबारा कारोबार खड़ा किया। इस बार उसने सिर्फ फूड डिलीवरी नहीं बल्कि मार्केट शॉपिंग, कुरियर और दवाई डिलीवरी भी शुरू की। कामयाबी की चोटी। 5 साल बाद अहमद के पास 50 बाइक, एक ऑफिस और सैकड़ों ग्राहक थे। लोग उसे अब अहमद भाई कहकर बुलाते थे। एक आम लड़के से एक कामयाब बिजनेसमैन तक का सफर। आखिरी सीन, सबक। अहमद गांव वापस आया, माँ के लिए एक पक्का मकान बनाया और गांव के बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल खोला। उसने तकरीर में कहा, कामयाबी किस्मत से नहीं, हिम्मत से आती है। जो इंसान गिरने के बाद उठ जाए उसे कोई नहीं रोक सकता। सबक, अगर ख्वाब बड़े हैं तो मुश्किलात भी बड़ी आएंगी, लेकिन जो हर वार के बाद खड़ा हो जाए वही जीत का असल हकदार है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस सफर का हिस्सा बनें। आपकी एक क्लिक हमें मजीद हौसला देती है।